तो इन दिस वीडियो आई गोना टॉक अबाउट कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्लीप। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने स्लीप को बहुत अच्छा कैसे कर सकते हो, मतलब अपनी नींद को कैसे सुधार सकते हो, या सुधरी हुई है तो उसे और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हो। स्लीप सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक टीनेजर हो तो और ज्यादा जरूरी है स्लीप को सुधारना। सबसे पहले हमारी बात आ जाती है स्लीप को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि अपने बेड को जो है ना, आप जिस बेड पर सोते हो उसको सिर्फ सोने के लिए यूज करो और उस पे ना तो फोन स्क्रॉल करो ना ही कोई और काम करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अगर आप अपने फोन को कुछ और काम करने के लिए यूज करते हो, चाहे पढ़ने के लिए यूज करते हो, चाहे कुछ भी और, चाहे दिन भर लेटे ही रहते हो अपने बेड पर, तो वो आप बिल्कुल गलत करते हो। क्योंकि आप अपने बेड को अगर सिर्फ सोने के लिए यूज करोगे तो क्या हो, सोने के लिए यूज करोगे अपने बेड को, उसके अलावा अपने बेड पे कभी कदम नहीं रखोगे तो आपका बेड, आपका जो दिमाग है ना, वो आपके बेड को स्लीप से कनेक्ट करेगा। कैसे? जब आप पे कुछ काम नहीं करोगे बेड पे, आप अगर रात को सोने के लिए जाते हो फॉर एग्जाम्पल 8 बजे, तो 8 बजे आपका दिमाग मतलब सोचेगा कि इस बेड पे मैं लेट गया, मतलब अब मुझे सोना है। जैसा कि मैंने बोला कि स्लीप से आपका बेड कनेक्ट करेगा, तो इसीलिए आपको दिन में कभी भी कुछ भी बेड पे काम नहीं करना है, सिर्फ रात को सोने के लिए बेड पे जाना है, तभी आपकी नींद इंप्रूव हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपका बेडशीट की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, या गद्दों की, आपका बेड या पिल्लोज अगर पुराने हैं तो वो नया आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप नए पिल्लो शीट्स जो भी हैं, नए बेड लोगे तो क्या होगा, तो आपकी जो स्लीप है वो कंफर्टेबल होगी। कंफर्टेबल बेडिंग से क्या होता है, कंफर्टेबल बेडिंग से आपकी जो नींद है ना वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। इसीलिए आप अगर पुराने तकिए और बेडशीट्स यूज़ करते हो तो नए तकिए ही ले लो, और बेडशीट्स नहीं ले सकते तो नए तकिए आप ज़रूर ले सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा टर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देगा, क्योंकि वो नींद गहरी आएगी। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप दोपहर में कभी भी नैप लेते हो तो दोपहर या शाम में नैप लेते हो तो उसे लेट या लंबा मत करो। क्यों? अगर आप नैप को, अपनी नींद को दोपहर में या शाम को नींद लेते हो तो आप उसे लेट लेते हो नींद, या लंबा बहुत ज्यादा 1-2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं सोते सोते, आपको पता नहीं चलता, तो वो आप बंद कर दो या कम कर दो। आप छोटी नैप लो। क्यों? जब रात को सोओगे तो आप नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अच्छी से आपका नींद नहीं आएगी रात को, क्योंकि आपने पहले ही 3 घंटे बेड पे बिता लिए हैं। और आप तो सोने से कितने देर अगर पहले नैप ले रहे हो वो भी मैटर करता है। अगर आप सोने से 2-3 घंटे पहले नैप ले रहे हो तो आपकी नींद वो खराब डेफिनेटली करेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको मेरे ख्याल से 1 बजे आपको नैप लेना है, वो भी लंबे नैप सबको नहीं लेने हैं, आधे पौने घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपको नैप लेना है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा रिचार्ज होने में भी, और आपको रात की आपकी नींद खराब भी नहीं होगी। चौथा पॉइंट ये है कि सोने से आप हो सके तो 4 घंटे पहले ही अपना पूरा डिनर फिनिश कर दो, तो आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। 4 घंटे में आपका खाना पच चुका होगा, तो रात को का शरीर, आपका बॉडी खाना डाइजेस्ट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फिर वो किस चीज़ में अपना टाइम लगाएगा, आपको नींद देगा। वो आपका दिमाग आपको जल्दी नींद दे देगा, क्योंकि वो अब रिलैक्स हो चुका है, उसे खाना पचाने की जल्दी नहीं है। प्रोटीन तो खाना भी मत, क्योंकि प्रोटीन भारी फूड है, वो मतलब पचने में कार्ब से ज़्यादा भी टाइम लगता है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो प्रोटीन खाता है सोने से आधे घंटे पहले दबा प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी आपकी नींद डिस्टर्ब कर देगी, बिल्कुल ही। अब हमारा अगला पॉइंट है कि हर दिन एक ही टाइम पे सोने और एक ही टाइम पे उठने की कोशिश करो। क्यों आपको ऐसा करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 10 घंटे सोऊंगा, 8:30 बजे बेड पे जाऊंगा और 6:30 बजे उठ जाऊंगा, तो आपको यही करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं कभी 9 बजे बेड पे चला गया, कभी 5 बजे उठ गया सो के, कभी मैं 8 बजे जाके सो गया। ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी ये स्लीप शेड्यूल जो है ना वो ख़राब कर देगी। अगर आप एक ही टाइम पे सोओगे, एक ही टाइम पे उठोगे, एकदम एक्यूरेट एक ही टाइम पे सोओगे, 2-4-5 मिनट इधर उधर हो जाए भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा आपको टाइम इधर उधर नहीं करना है, 5 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। आपको जाके बेड पे जिस टाइम पे आपने डिसाइड किया सो जाना है। सुबह को आपको कितनी भी नींद आ रही है उस टाइम पे उठ जाओ। आई होप आपका स्लीप तो पूरा हो ही रहा हो, तो इससे आपकी स्लीप जो है वो नेचुरल हो जाएगी और आपको नींद अच्छी आएगी। आप एक बार ट्राई करके रखना, बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल की ये जो टिप है। सोने से पहले एक शांत रूटीन बना सकते हो आप। क्या रूटीन में आप कर सकते हो, आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, कल जो करना है उसको लिख सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत रीड भी कर सकते हो बुक्स को, थोड़ा मेडिटेट भी कर सकते हो। एक टिप है कि
सोने से आधे घंटे पहले आप 20 मिनट मेडिटेट अगर करोगे तो आपको अच्छी नींद आ सकती है। और आप यही सब एक सोने से पहले एक अच्छा रूटीन अगर बनाओगे तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा कि आपके दिमाग में, मतलब आपको दिमाग को रिलैक्स करने की एक चीज़ भी बन जाएगी। और आपको एक मतलब ट्रिगर भी होगा, आप रोज़ जब करोगे अपने रूटीन को फॉलो, एक छोटा सा रूटीन जब आप फॉलो करोगे रोज़ सोने से पहले, तो आपके दिमाग को ट्रिगर करेगा कि इसके बाद मुझे जस्ट सोने जाना है, तो आपको कुछ और करने का मन नहीं करेगा। सोने से कम 1-2 घंटे पहले पूरे घर की लाइट्स बंद कर दो अगर पॉसिबल हो तो, वरना आपकी जो कमरे की लाइट है, फ़ोन स्क्रीन जो है अपनी टीवी फ़ोन की स्क्रीन, वो तो कभी मत चलाना। मैं तो बोल रहा हूँ लाइट भी बंद कर दो 1-2 घंटे पहले। हाँ, आपको फ़ोन और टीवी तो कभी चलाना ही नहीं है। और उसके अलावा आपको लाइट भी बंद करके रखनी है। अगर आपको अपर लेवल पे जाना है तो आपको 1-2 घंटे पहले फ़ोन, टीवी, घर की जितनी भी लाइट्स वो सभी बंद करके रखनी है। तो क्या होगा उससे, तो अगर ये आप सब बंद करोगे तो आपकी आँखों में जो है ना ब्लू लाइट नहीं पड़ेगा। ब्लू लाइट क्या करता है, ब्लू लाइट आपके दिमाग को एक्टिव कर देता है और ऐसा मेलाटोनिन प्रोडक्शन वो रोक देती है, वो चीज़ कम कर देती है। फिर आपको क्या होगा, अगर आप मतलब सोने से अपने घर की लाइट बंद करते हो बस 5-2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, मतलब सोने जाते हो उससे पहले टीवी बंद करते हो, फ़ोन देखना, अब 12 बजे आप फ़ोन देखना ही बंद करते हो, लाइट भी बंद करते हो, लाइट चालू होता है पूरे घर में, तो वो क्या करती है आप, जैसे कि मैंने बोला आपकी मेलाटोनिन प्रोडक्शन है कि मेलाटोनिन है मतलब आलस का हार्मोन है, मतलब आलस का नहीं है, तो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, आपको उससे नींद आती है, वो आपको पूरा फक्ड अप हो जाएगा, आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे रात को अच्छी नींद आए तो कम से कम 1-2 घंटे पहले पूरे घर में अंधेरा कर दो, और फ़ोन और टीवी को तो बिल्कुल भी मत छूना। सोने से पहले अपना बेडरूम जो है आपका, जहाँ पे आप सोते हो, उस कमरे को एकदम मतलब डार्क, कूल और एकदम शांत कर दो, क्वाइट कर दो। इससे क्या होगा, और आप एक और चीज़ कर सकते हो कि अपने पूरे पर्दे पूरे घेर सकते हो, जिस जहाँ से भी लाइट आ रहा है उसको कहीं पे कपड़ा रख दो या कार्डबोर्ड रख के आप उसे ब्लॉक कर दो, लाइट को एकदम फुल ब्लैकआउट कर दो पूरे कमरे में। चाहो तो वाइट नॉइज़ भी यूज़ कर सकते हो, जो सुनने में आपको हो सकता है हेल्पफुल करे, मुझे नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया है। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, ईयर प्लग्स लगा के सो सकते हो, जो आपकी नॉइज़ को, बाहर की नॉइज़ को कम कर देंगे। अगर आप बच्चे हो तो हो सकता है आप चाय पीते होगे मेरे जैसे, पहले मैं भी पीता था चाय वैसे। अब अगर आप छोटे हो तब भी चाय पीते हो तो वैसे भी वो गलत है। लेकिन अगर आप सोने से शाम को चाय पी लेते हो, मेरे कहने का ये मतलब, अगर आप शाम को चाय पी लेते हो सोने से पहले ही, आप रात को आपके घर में अगर चाय बन रहा है तो आप रात को चाय पी के सोते हो, तो बहुत गलत काम कर रहे हो आप। क्यों, क्योंकि कैफ़ीन जो होता है ना आपका मतलब स्लीप एकदम डिस्टर्ब कर देगा, मतलब आपको नींद नहीं आएगी। कैफ़ीन क्यों ली जाती है, आप जो आपको अगर पता है तो वेल डन, नहीं पता है तो आप एक नंबर के मूर्ख हो। कैफ़ीन क्यों ले जाती है, नींद को भगाने के लिए। आपने देखा होगा आपके मॉम डैड पेरेंट्स जो भी हैं वो सुबह को ना चाय पीते हैं। क्यों चाय पीते हैं सुबह को चाय इसीलिए पीते हैं क्योंकि उनकी नींद भाग जाती है चाय पीने से। वीडियो के लिए इतना ही था, अब मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।